क्लास में ज्यामिति के अंतर्गत उनके विभिन्न पदों के विषय में अध्ययन किए हुए थे, जैसे कि बिंदु, किरण, रेखा, बस यहीं तक अध्ययन किए हुए थे ना। और इसी में हम लोग रेखा के बारे में भी अध्ययन किए कि रेखा कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का जो हम क्लास लेंगे उसी में जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसी टॉपिक को हम आज विस्तारित रूप में बताने जा रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक होगा वह होगा आपका रेखाखंड, कोण और त्रिभुज इत्यादि पदों के विषय में आज अध्ययन किया जाएगा। इससे पहले बताने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम जो बताए हुए थे कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे कौन सी रेखा कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। तो हम ये भी बताए हुए थे कि प्रतिच्छेदी रेखा के द्वारा सम्मुख कोण का निर्माण होता है। कौन सा कोण का निर्माण होता है? सम्मुख कोण में आपस में जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। और उसमें हम ये भी बताए हुए थे आपको कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का कोण होता है। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कितने कोण का निर्माण होता है? 4 कोण का निर्माण होता है। और उसमें हम एक बात और बताना चाहते हैं आप लोगों को, जब 4 कोण का निर्माण होता है तो चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होगा, क्योंकि एक इसमें 2 सरल रेखा का निर्माण होगा। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 2 सरल रेखा पर 360। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे चले हम। चलो तो आगे जो आज का जो टॉपिक होगा वो आपका होगा रेखाखंड। किसके विषय में हम पढ़ेंगे? रेखाखंड। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है? रेखाखंड। तो क्या आप लोग रेखाखंड के बारे में बता सकते हैं कि रेखाखंड किसे कहते हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो रेखाखंड के बारे में बता सकता है कि रेखाखंड किसे कहते हैं? कोई है? लिखो रेखाखंड। रेखा के टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं? तो रेखा के टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं। जैसे देखिए कि ए और बी क्या हो गया? ये ए और यहाँ हम दे दिए बी। ए और बी क्या हो गया? एक रेखा हो गया ना। और इस रेखा के बीच में हम जितने भी बिंदु देंगे वह क्या हो जाएगा? एक रेखाखंड हो जाएगा। यानी यहाँ एक बिंदु दे दिए, यहाँ एम दे दिए। क्या दे दिए? एम। यहाँ एक बिंदु दे दिए, यहाँ क्या दे दिए? एन। यहाँ एक बिंदु दे दिए ओ। अब देखिए इस रेखाखंड की बात कही जाए, इसमें ए और बी क्या है? एक रेखा है। ए और बी क्या है? एक रेखा है। और इस रेखा में ए और एम क्या है? एक रेखा खंड है। इस रेखा का एक टुकड़ा है, एक भाग है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? एक रेखाखंड कहेंगे। फिर यदि पूछ दिया जाए ए और एन क्या है? एक रेखा खंड है। ए और बी क्या है? रेखा है। और ए बी रेखा का एक रेखाखंड ए एन है। ए
ओ भी हो सकता है ना। जितने भी बिंदु दिए हैं सभी इनका क्या है, खंडित भाग है। जैसे कि हम लोग गाँव घर में नहीं देखते हैं कि इक तो जानते हैं ना आप लोग, तो इक का जो हम लोग टुकड़ा जो बनाते हैं तो वो एक पूरा इक का एक बड़ा सा भाग होता है, और जितना उसको टुकड़ा करते हैं वो क्या होता है, एक खंडन भाग हुआ ना जी। उसी तरह से एक बड़े छड़ को जितना पार्ट में हम तोड़े वो क्या कहलाएगा, रेखा खंड कहलाएगा। इसमें रेखा कौन कौन हुआ, ए बी रेखा हुआ, और ए बी रेखा में ए एम ए एन और ए ओ, ये सभी क्या हुआ, रेखा खंड हुआ, रेखा खंड हुआ। हाँ ये भी कह सकते हैं एम एन भी रेखा खंड हुआ, और एम ओ भी रेखा खंड हुआ। कोई दिक्कत, नोट में लिख दे, ए बी एक रेखा है और जिसका ए एम ओ एन एक भाग है, लिख दे। ठीक है ना, एक मिनट आ रहे हैं, इसको मिटा दिया जाए, मिटा दे, लिखो जी सर, तो लिखो अगला लिखो। कोण, अब जो टॉपिक होगा वो होगा कोण। कोण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंगल, ठीक है ना। अब हम लोग बोलेंगे कोण किसे कहते हैं ना, कोई बता सकता है कोण का परिभाषा, कोण किसे कहते हैं, कोई देखो, जब दो लिखो, एक बिंदु पे जाके मिलती है तो हाँ हाँ वही दिखाने जा रहे हैं, लिखो। जब दो रेखाएं आपस में, जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिलती हैं, जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिलती हैं तो कोण का निर्माण होता है, लिख दे। जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं तो कोण का निर्माण होता है। क्या लिखा है हम लोग, जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिलती हैं तो कोण का निर्माण होता है। जैसे देखो एक बिंदु यहाँ दे दिए, यहाँ से एक रेखा हम लोग खींच दिए ना जी, ये ओ हो गया, ये हो गया बी, यहाँ से एक रेखा हम ऐसे खींच दिए, यानी ये रेखा ऐसे किए और ये रेखा ऐसे किए, तो इस रेखा, ये रेखा कहाँ जाकर मिली है, ओ बिंदु यहाँ आकर मिली है, इस बीच में कोण का निर्माण हुआ है जी। ये ए हो गया, ए ओ एक रेखा है जी,
ओ बी भी एक रेखा है जो एक ही बिंदु ओ पार कर मिलती है, तो एक कोण का निर्माण होता है। अब आप लोग बताइए कि इस रूम में, इस वर्ग में कहाँ कहाँ कोण है, जोड़िए तो। एक तो ये भी कोण हुआ ना। अब ये कोण का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि एक दीवार जो है, एक रेखा की तरह दीवार यहाँ से इधर गई है, एक दीवार इधर से गई है, तो जब दो दीवार एक आपस में जो मिली है तो क्या किसका निर्माण हुआ है? कोण का निर्माण। तो आप लोग इस घर में कोण को देखकर पता चल गया ना कि कोण कितने पर, कोण कहाँ कहाँ होता है। तो कोण का निर्माण कैसे होता है? जब दो रेखा आपस में मिलती हैं, या जब दो दीवारें आपस में मिलती हैं, किसका निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है ना। चलिए, तो कोण के बारे में समझ गए। अब हमको यहाँ ये समझाना है कि कोण का जो होता है सांकेतिक चिन्ह क्या होता है, ठीक है ना। नोट में लिख लीजिए। तो कोण का सांकेतिक चिन्ह कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना। कोण का सांकेतिक चिन्ह ऐसे होता है। दूसरा इसका लिख लीजिए। कोण का सांकेतिक चिन्ह ऐसे होता है, तो जिस कोण को दर्शन, और ध्यान देना, यदि इस कोण के बारे में हम बता रहे हैं ना, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ ओ। अब देखो दूसरा नोट में लिखिए। दूसरा, जिस कोण को दर्शाना होता है, जिस कोण को दर्शाना होता है उसे हमेशा मध्य भाग में रखते हैं। जिस कोण को दर्शाना होता है उसे हमेशा मध्य भाग में रखते हैं। जैसे इस कोण को, जैसे लिखो, जैसे इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? इसको क्या पढ़ सकते हैं? जिस कोण को दर्शाना होता है उसे हमेशा हम लोग कौन से भाग में रखते हैं? मध्य भाग में रखते हैं। कौन से भाग में रखते हैं? मध्य भाग में रखते हैं। जैसे कि देखो ये O है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? कोण O। क्या रखेंगे? कोण O रखेंगे ना। अब O, इसको शॉर्ट फॉर्म में कोण O कर दिए ना, क्योंकि हम बोले सांकेतिक चिन्ह कोण का क्या होता है, यही होता है। इसको रख दिए, कोण O रख दिए। अब थोड़ा ध्यान देना, जब हम लोग कोण O रखे हैं इनको, तो इसको हम यदि डिटेल में दर्शाना हो तो कैसे लिखेंगे? कोण O A O B ना। इसको क्या लिखेंगे? कोण A O B। किसी को दिक्कत समझने में? किसी को यहाँ तक समझने में दिक्कत है? इस पर क्वेश्चन हम देंगे अभी बनाने के लिए, ठीक है ना। बता सकते हो ना आप लोग? चलिए, तो मिटा दिया जाए। इतना कोण की कहानी इतना ही पर खत्म होगी, ठीक है ना। मगर आप लोग जब कर रहे हैं तो हम आपको यहाँ क्वेश्चन देते हैं, मिटाइए इसको। चलिए, चलो देखो तो, ये एक त्रिभुज है। क्या ये त्रिभुज है? थोड़ा ध्यान देना। ये A, ये B और ये C। अब हम इसमें आपको कोण के बारे में पूछेंगे सबसे, ठीक है ना।
इसमें कितने कोण हैं? 3। कितने कोण हैं? 3 कोण। सब देख रहे हो? चलो तुम बोलो कौन 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 है इसमें? पहला कोण ए, दूसरा कोण बी और तीसरा कोण सी। ये शॉर्ट फॉर्म है कोण के लिखने का ना, ये शॉर्ट तरीका है कोण को लिखने का। परंतु इसको डिटेल में जब हमको लिखना होगा कि कोण का निर्माण किस तरह क्या से हुआ है, तो उसको हम बोले ना कि उस कोण को मध्य भाग में लिखा जाता है ना। तो तुम बताओगी यदि इसको दूसरे तरीका से कोण ए को हम कैसे लिखेंगे? गलती कर रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? तो ना हम समझेंगे कि विद्यार्थियों का दिमाग सही में वास्तव में विकसित हुआ है, वो समझ रही मेरी बातों को। चलो इनका कहना है कि हम लिखेंगे कोण ए बी सी, ए बी सी। इस बेंच पर तुम बोलो ये सही बोली या गलत बोली है? कोण ए को दर्शाने के लिए इन्होंने बोला है कोण ए बी सी, या सही बोली कि गलत बोली है? गलत। क्या होगा तुम ही बोलो, चुपचाप नहीं रह सकती हो तुम लोग। क्या होगा बोलो? जोर से नहीं बोल सकती है, टाइम बर्बाद हो रहा है ना। बोलो। हाँ, कोण बी, ए, सी। तुम लोग बोलो जी ये सही बोली कि गलत? कौन बोली? ये सही बोली है या ये सही बोली? ये सही है। ये सही है, ये गलत और ये सही है। हम क्या बोले थे तुम लोगों को? जिस कोण को दर्शाना होता है उसे कौन से भाग में रखा जाता है? मध्य भाग में। अरे भाई मध्य भाग में इसको ए बी सी, तो मध्य भाग तो बी हुआ। आपको लिखना है किस कोण को? ए कोण को। यहाँ ए है, मध्य भाग में ना ए होना चाहिए, बीच भाग में ना ए होना चाहिए। ये लड़की जो बोली है सही, बीच भाग में ए है कि नहीं है? जैसे कि चंदा बैठी है बीच भाग में, किसके किसके बीच में? तो कविता और मनीषा के बीच में ना। तो वैसे ही ए किसके बीच में होना चाहिए? दोनों कोण के बीच में होना चाहिए। इनका कहना सही है, इनका कहना गलत है। चलो जी, इसको हम इसमें सही कौन होगा तुम लोग उतार लो, क्या ना? क्या होगा इसमें सही? कौन बी ए सी। और दूसरा तरीका से इसको कैसे लिख सकते हैं? दूसरा तरीका से इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या? सी ए और बी। वेरी गुड। कौन सी ए बी, फिर भी बीच भाग में आया, मध्य भाग में आया। आ रहा है समझ में? तो समझ में आ गया तो तुम बैठो। अब तुम बोलो इस कोण को कैसे लिख सकते हैं? कोण बी को। ये अब बोल रहे कोण बी को लिखने के लिए कोण बी ए सी। सही बोलिए। हाँ चुप हो। चंदा तुम बोलो क्या लिखोगी? कोण बी को लिखने के लिए, यानी कोण बी कहाँ है? यानी इस कोण को लिखने के लिए क्या लिखेंगे? बोलो। इस कोण को लिखने के लिए क्या लिखेंगे? तुम बोल सकती है, बोलो। इस कोण को लिखने के लिए क्या लिखेंगे? बी लिखे है ना, तो कोण बी यही ना हुआ? क्या लिखेंगे? सी ए बी। बोल रही है सी ए बी, तो बीच भाग में तो ए आ गया। तुमको लिखना है बी को, तो बीच भाग में हम क्या बोले हैं? ए। वेरी गुड, इसका कहना सही है। इस कोण को लिखने के लिए इसको बीच में रखना है ना, ए बी सी, तब ना बीच में आया। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये सही है और ये दोनों कैसे पढ़ाएं इन लोगों को? बताओ तुम ही लोग, कैसे तुम लोगों को पढ़ाया जाए? इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम तो बताई सही, तुमको ये क्या जी, ये सही बताई थी ना? नहीं, पढ़ो ढंग से, सुधार आएगा। तुम बताओ तुम दोनों क्या लिखोगे? ध्यान दो। ए बी सी। इसको बी को लिखने के बी को बीच में रखना है। देखो इधर ध्यान दो, इधर से बी लिखेंगे ए बी सी, कोण ए बी सी।
दूसरे तरीका से एक कैलाश आया है जी, उससे पूछना था। जयशंकर नहीं, सी बी ए कौन सी बी और ए, कोई दिक्कत? चल कैलाश तुम ही खड़े हो जाओ। सी को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, तुम्हारा दिमाग देखो कितना अच्छा, एक बार में तुम बोल दिया है बी सी ए। दूसरा क्या तरीका है? हाँ कौन बोला है? हाँ देखो कमजोरों विद्यार्थी अब जाग रहा है, हैं? जाग मुसाफिर जाग। कौन ए सी बी, इधर से घुमा देंगे, इधर से एक हाइट मार देंगे, एक इधर से कर देंगे, हो गया कौन का निर्माण। तो हम समझ में आ रहा है, कौन की कहानी को खत्म करें, क्लियर आगे समझ में? चलो हट जाए, चले आगे हैं, मिटा दिया जाए। तुम लोग समझा? अभी के टॉपिक में तुम लोग क्या सीखे हो? कोण को दर्शाने का नियम ना। तो कोण को कैसे दर्शा सकते हैं? 3 तरीके से कोण को दर्शा सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए को दर्शाने के लिए हमको मध्य भाग में रखना होगा। कौन से भाग में रखना होगा? मध्य भाग में रखना होगा। थोड़ा ध्यान देना, इधर मध्य भाग में रखना होगा। मध्य भाग में रखना, कौन से भाग में रखना होगा? इधर ध्यान दो। तो कोण ए को दर्शाना है, तो इस ए को दर्शाना है। किसको दर्शाना है? ए को। तो ए को मध्य भाग में रखेंगे तो इधर से बी ए सी ना, या सी ए बी, दोनों मध्य भाग में होगा जी। ध्यान देना सभी विद्यार्थी। तो कोण ए को दर्शा रहे हैं, किसको दर्शा रहे हैं? क्या क्या लिखे हैं? बी ए सी, बी ए सी या सी ए बी, सी ए बी। कोई दिक्कत? पहला लाइन। तो दूसरा लाइन में हम चल रहे हैं। कौन बी को दर्शाना है, तो बी को मध्य भाग में रखना है। एक कदम यहाँ से शुरू करेंगे, ए बी सी, ए बी सी या सी बी ए। कौन बी को दर्शाने के लिए बी बीच भाग में है, बीच भाग में है, तो ए बी सी या सी बी ए। चलो ये भी लाइन क्लियर हो गया ना। अब कौन सी को दर्शाना हो हमको, किसको? सी को। तो सी को मध्य भाग में रखना होगा। कौन से भाग में रखना होगा? मध्य भाग में रखना होगा। हमको सी को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? इधर से लिखे इधर क्यों, या इधर से लिखे इधर क्यों? यदि लिखेंगे तो ए सी बी या बी सी ए। तो देखो बी सी ए या ए सी बी, ये भी लाइन क्लियर। मिटा दिया जाए, आगे चले। देखो